नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है सतगुरु सतपुरुष कबीर साहिब की कृपा दृष्टि से आप सभी कुशल मंगल होंगे और सतगुरु कबीर जी के चेतावनी को अंक के दोहों का आनंद भी ले रहे होंगे। दोस्तों, सतनाम और सतगुरु बस स्वयं कबीर साहिब ही हैं, तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास जो श्वास रूपी अनमोल खजाना है वह दिन प्रतिदिन खाली होता जा रहा है और हम पल पल काल के पास जाते जा रहे हैं। तो हमें सतगुरु साहिब की बंदगी जरूर करनी चाहिए। केवल वे ही हमारी मुक्ति का मार्ग हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं और आप उनके दोहों की यात्रा पर चलें और अपना कुछ कर्मों का भार कम करने की कोशिश करें। जागो लोगो मत सुओ, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रहने का ऐसा यह संसार। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं दोस्तों कि हे संसार के लोगों, जाग जाओ और सो मत, यानी उस परमात्मा को इस संसार की जो विषय भोगों के चक्कर में आके तुम भूल गए हो, उसको भूलो मत और उसको याद करो। और तू इस मनुष्य देह में क्यों आया है, इसका उद्देश्य जान। तू इस निंद्रा से इतना प्यार मत कर, क्योंकि यह जीवन अनमोल है। इसे ऐसे ही सोने में व्यर्थ मत गवा, क्योंकि अगर तू ऐसे ही इस नींद में सोता रहेगा तो फिर कभी अपने घर में पहुंच नहीं पाएगा। आगे कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य का बस इतना ही संबंध है जैसे रात में देखा सपना मिथ्या और निरर्थक होता है। यानी जैसे हम रात में सपना देखते हैं और जब हमारी आंख खुलती है तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगता, तो ठीक उसी तरह यह जीवन भी है, एक सौपन की तरह। अगर इसमें परमात्मा का भजन नहीं किया तो हम यहाँ से खाली हाथ ही जाएंगे। कबीर गर्व न कीजिए, काल गहे कर केश, ना जानो कित मारी है, क्या घर क्या परदेश। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं दोस्तों कि हमें तन का, धन का और किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल ने तुम्हारी चोटी को अपने हाथों में पकड़ रखा है। यानी इस जीव पर 24 घंटे काल अपनी नजर लगाकर बैठा रहता है कि कब यह मेरे जाल में फंसे और कब मैं इसे अपना ग्रास बनाऊं। आगे कबीर जी कहते हैं कि इस जीव के प्राणों का कोई भरोसा नहीं है। काल कहाँ और कब इसे मौत की नींद सुला दे। जब भी किसी का काल आता है तो वह ये नहीं देखता कि वह जीव घर के अंदर है या किसी दूसरे प्रदेश में, यानी घर से बाहर है। वह उसे हर हाल में अपना ग्रास बना ही लेता है, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर काल का ही वास है और वह हमें किसी न किसी स्थान पर हमेशा ही जाकर अपना ग्रास बना ही डालता है। कबीर गर्व न कीजिए, इस जोबन की आस, टेसु फूला दिवस 10, खंखर भया पलास। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही अहंकार
इस जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें कभी भी अपने इस यौवन यानी जवानी का घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं इतना सुंदर हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ, क्योंकि इस यौवन की क्या आशा और क्या विश्वास कि यह किस समय ढल जाए और हमारा यह सारा घमंड चकनाचूर हो जाए। आगे कबीर जी कहते हैं, यह यौवन भी उस टेसू के फूल की तरह है जो 10 दिन के लिए खिलता है और सुशोभित होता है और फिर झड़कर खाली ठूंठ खंखर रह जाता है। इसी प्रकार यह युवावस्था भी थोड़ी समय के लिए होती है, क्योंकि इसका ढलना ही इसकी नीति है। तो फिर किस बात का अभिमान। कबीर गर्व न कीजिए देहि देखी सुरंग, बिछुरे पे मैला नहीं ज्यों के चूली भूजंग। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें कभी भी इस सुंदर और स्वस्थ शरीर की चमक को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए। हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि यह शरीर हमें एक ना एक दिन अवश्य ही छोड़ देगा और फिर इस देह से हम कभी दोबारा मिल नहीं पाएंगे। आगे कबीर जी कहते हैं कि हमारा यह शरीर ऐसा है जैसे सांप की केचुली सांप से छूटने पर उसे वापस कभी भी नहीं मिलती, तो वह एक बार इसे त्याग देता है तो वह इसे दोबारा कभी भी नहीं पा सकता। दोस्तों, सतगुरु परम दयाल कबीर साहिब ने कितने अच्छे और सरल तरीके से हमें इन दोहों के द्वारा चेताया है कि हमें कभी भी किसी का भी अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए और हमें सदैव ही अपने जीव के भले के बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे अपनी इस जन्म मरण से मुक्ति करा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का यह मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कबीर जी के कुछ ऐसे ही अमृतमयी दोहों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।